सऊदी अरेबिया और ये अरब देश ओपेक प्लस देशों के साथ मिलकर किस तरह मनमाने तरीके से जानबूझकर क्रूड ऑयल की कम प्रोडक्शन करके आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। भारत ने जब इन अरब देशों से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहा ताकि क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो, उल्टा इन्होंने भारत को ये कह दिया कि अगर भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो जो लॉकडाउन के समय भारत ने अपने रिजर्व्स भरने के लिए क्रूड ऑयल परचेज किया था, भारत उसका इस्तेमाल कर ले। भारत ने साल 2019 फाइनेंशियल ईयर में $98 बिलियन, 2020 में $92 बिलियन और 2021 में $61 बिलियन के क्रूड ऑयल इंपोर्ट किए हैं। टोटल पिछले 3 सालों की बात करें तो ये फिगर बनता है $251 बिलियन, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। और ये अरब देश बैठे बैठे हमारी कमाई उड़ा रहे थे, लेकिन अब भारत को नसीहत देने वाले सऊदी अरेबिया और इन अरब देशों को भारतीय सरकार ने बहुत ही बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, वो भी 10-20 साल नहीं बल्कि अगले 3 से 5 सालों के अंदर, जिससे ये $250 बिलियन में से एक ह्यूज अमाउंट तो बचेगा ही, लेकिन हम फ्यूचर में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर देश के रूप में भी उभर पाएंगे। पेट्रोल और डीजल के ऊपर चलने वाले व्हीकल्स के विकल्प के रूप में आज की डेट में एक ही समाधान देखने को मिल रहा है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एवरेज तौर पर देखा जाए तो पेट्रोल में 7 रुपए पर किलोमीटर, डीजल में 10 से 11 रुपए पर किलोमीटर, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 1 रुपया पर किलोमीटर पर ट्रैवल किया जा सकता है। यानी अगर आपको 100 किलोमीटर दूर जाना होगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको बस 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। पैसा तो बचेगा ही, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दुनिया के बाकी देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन भारत में ये सेगमेंट आज भी पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। जिन भी लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बस अपने घरों पर इसको चार्ज कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लॉन्ग डिस्टेंस पर जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे में कई सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बस इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो इसको बस घर पर ही चार्ज कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल वाली कार्स की बिक्री धड़ाधड़ हर साल बढ़ रही थी। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ते जा रहा था। सऊदी अरेबिया और ये ओपेक देश लगातार अमीर होते जा रहे थे और वही भारत का पैसा फिर ये देश पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड के रूप में दे रहे थे। लेकिन अब बहुत ही जल्द ये सब कुछ बंद होने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने फैसला किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 से 5 सालों के अंदर भारत की PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी भारत की सरकारी कंपनीज भारत में कुल 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोलने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन खोलेगा 10,000, भारत पेट्रोलियम खोलेगा 7,000, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम खोलेगा 5,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस। सरकार ने इन सबको मिनिमम 3 साल के अंदर सेटअप करने के लिए कहा है और मैक्सिमम 5 साल के अंदर तो इन सबको 22,000 EV चार्जिंग स्टेशंस किसी भी हाल में सेटअप करने ही पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का इतना बड़ा रातों रात नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी देश के लिए बेहद डिफिकल्ट होता है। इसलिए भारतीय सरकार ने डिसाइड किया है कि जो एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम कंपनीज हैं ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी जाए। ये तीनों कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये नए चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाली हैं। ये चीज तो खैर अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप ओनर्स को ही ये नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी दिए जाएंगे या फिर कोई नया प्रोसेस होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि बस PSUs ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस ऑपरेट कर सकती हैं, बल्कि टाटा और रिलायंस जैसी और कई कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वो भी भारत भर में हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगी। लेकिन अब सरकार ने बस फैसला किया है कि वो प्राइवेट कंपनीज के भरोसे न रहकर PSUs की मदद लेगी। भारतीय सरकार ने साल 2030 तक टारगेट रखा है कि साल 2030 के बाद भारत में बिकने वाले सभी 4 व्हीलर्स में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। लेकिन कई सारे सर्वेस बता रहे थे कि आज की स्पीड से देखा जाए तो 30% का आंकड़ा बेहद मुश्किल है। ये फिगर रहेगा तकरीबन 8 से 10% के बीच या फिर मैक्सिमम 15% तक जा सकता है, जिसके चलते मोदी सरकार को अगले 3 सालों में 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का फैसला लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट को भी अटेंड करने गए थे, जहां पर उन्होंने ऐलान किया था कि भारत साल 2070 से पहले नेट जीरो एमिशंस के टारगेट को अचीव कर लेगा। उसके मद्देनजर भी ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई न्यू कार लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑप्शन को जरूर कंसीडर करें, जो कि लॉन्ग टर्म में बेहद ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। बाकी आपने करना तो वही है जो आपकी मर्जी होगी। इस तरह की डिफेंस, फाइनेंस और इंटरनेशनल न्यूज हम इस चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के ऊपर पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप अपना अगला व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।